ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فآثروا ما يبقى على ما يفنى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. وقت से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शे गुलाम, वक्त का हर शे पेराज। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। गनीमत सेहत है अलालत से पहले, गनीमत सेहत है अलालत से पहले, फरागत मशागिल की कसरत से पहले, जवानी बुढ़ापे की जहमत से पहले, जवानी बुढ़ापे की जहमत से पहले, इकामत मुसाफिर की रहलत से पहले, जवानी बुढ़ापे जवानी बुढ़ापे की जहमत से पहले, इकामत मुसाफिर की रहलत से पहले, फकीरी से पहले गनीमत है दौलत, फकीरी से पहले गनीमत है दौलत। जो करना है कर ले बहुत कम है मोहलत। बड़ा खूबसूरत जलसा खत्म होने वाला है। अजीम मुकर्रिर का सामना होने जा रहा है। माइक वाले थोड़ा सिस्टम को ठीक कीजिए भाई, हम ही को समझ में नहीं आ रहा है कि ये सामाइन को क्या समझ में आए। सिस्टम को ठीक कीजिए। ये या तो वो माइक दे, उसको बंद कर दिए। ये ऑनलाइन माइक, ऑनलाइन। बहुत अच्छा जलसा आपका हो रहा है। खचा खचमा मजमा भरा हुआ है, पेशानी और टोपी चमक रही है, ऐसा लग रहा है कि जुमा का दिन है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जुमा का मजमा सनीचर में पहुंचा हुआ है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आजान आज सुनेंगे, नमाज कल पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। ये जो जलसा चल रहा है ये ताज़ियती जलसा चल रहा है। 3 उन्वान से ये जलसा चल रहा है। पहला उन्वान है ताज़ियती, मरहूम का इंतकाल हुआ है, उनके इसाले सवाब के लिए जलसा है। सवाल हमारा यहीं से शुरू हो रहा है। चंद सवाल से पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। मौत 3 वजह से आती है। पहली और दूसरी तीसरी वजह क्या है? मौत 3 वजह से आती है। एक सहाबी है, वो फरमाते मुझे 3 चीजें पसंद हैं।
वो पहली और दूसरी और आखिरी चीज क्या है? ये मेरा दूसरा सवाल है। आखिरत में कामयाब होना है, आपको सिर्फ 3 काम करना है। वो पहला और दूसरा आखिरी काम क्या है? ये मेरा तीसरा सवाल है। इस मजमे में नौजवान कौन है, जवान कौन है, अधेड़ कौन है, बूढ़ा कौन है? ये मेरा चौथा सवाल है। अपने मरहूम को कैसे याद करेंगे, उसके कितने तरीके हैं, यह आखिरी सवाल है। एक बहरा बीमार के पास गया, 3 सवाल की। वो 3 सवाल क्या है? आखिरी सवाल है। सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। मैं आपकी बेदारी को टटोल रहा हूं कि आप यही हैं या कहीं और हैं। आप मजमे में कम हैं, बाजार में ज्यादा हैं। ध्यान से सुनिएगा, 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। मौत 3 वजह से आती है। दुनिया छोटी है, अगर लोग मरेंगे नहीं तो पैर रखने की जगह नहीं रहेगी। इसलिए लोग मरते रहते हैं, आने वाले आते रहते हैं, जाने वाले जाते रहते हैं। दुनिया में मौत क्यों है? हर नया बच्चा का दिमाग नया होता है। पुराने दिमाग की जरूरत कम होती है, नए दिमाग की जरूरत ज्यादा होती है। इसलिए दुनिया में मौत है। और आखिरी वजह दुनिया में मौत क्यों है, बेस को बढ़ाइए, बेस को बढ़ाइए। दुनिया में मौत क्यों है? आखिरी वजह कि जब तक मौत नहीं होगी, खुदा का बंदा खुदा से दूर रहेगा। जैसे ही मौत आएगी, खुदा के बंदे की खुदा से मुलाकात हो जाएगी। इसलिए मौत आती है। दूसरा सवाल था, सहाबी रसूल ने फरमाया मुझे 3 चीज पसंद है। बीमारी को पसंद करता हूं इसलिए कि इससे गुनाह माफ हो जाता है, और मैं गरीबी को पसंद करता हूं, इससे आदमी तकब्बुर नहीं करता, और मौत को पसंद करता हूं कि इससे खुदा के बंदे की खुदा से मुलाकात हो जाती है। आखिरत में कामयाब होना है, सिर्फ 3 काम करना है। जिंदा को मुर्दा करना है, मुर्दा को जिंदा करना है, करीब को दूर करना है, दूर को करीब करना है, दुश्मन को दोस्त बनाना है, दोस्त को दुश्मन बनाना है। आप कामयाब हो जाए। ये नफ्स हमारा जिंदा है, यही बुराई कराता है, इसको मारना है। हमारा दिल मुर्दा हो चुका है, उसको जिंदा करना है। और जो दुनिया करीब है उसको दूर करना है, जो आखिरत करीब है उसको करीब करना है, जो आखिरत दूर है उसको करीब करना है। हमने खुदा को दुश्मन बना रखा है, खुदा को दोस्त बनाना पड़ेगा। हमने शैतान को दोस्त बना रखा है, उसको दुश्मन बनाना होगा। अल्लाह कामयाब कर देगा। इस मजमे में जिसकी उम्र 30 साल है वो नौजवान है, और जिसकी उम्र इस मजमे में 40 साल है वो नौजवान नहीं है, जवान है। और इस मजमे में जिसकी उम्र 50 साल है वो अधेड़ है, नौजवान भी नहीं रहा, जवान भी नहीं रहा, अधेड़ हो गया। और जैसे ही 50 पर 1 साल का इजाफा हुआ, अब नौजवान भी नहीं रहा, जवान भी नहीं रहा, अधेड़ भी नहीं रहा, बूढ़ा हो गया। दुनिया की उम्र इतनी छोटी है। अपने मरहूम को कैसे याद करेंगे? दुआ कीजिए, अल्लाह आपके मरहूम की मग़फ़िरत फरमाएगा। सदका खैरात कीजिए, अल्लाह आपके मरहूम की मग़फ़िरत फरमा देगा। पैसा वाले हैं, उनकी तरफ से हज कीजिए, अल्लाह मग़फ़िरत फरमा देगा। नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, नफिल नमाज अपने मरहूम के लिए पढ़ लीजिए, कुरान की तिलावत कर दीजिए। इधर आप सवाब पहुंचाएंगे और उसके यहाँ पहुंच जाएगा। आपने अपने मरहूम को याद किया, कल आपका इंतकाल होगा, आपकी औलाद आपको याद करेगी। बहरा आदमी बीमार के पास गया खैरियत लेने के लिए, तो पहला सवाल पूछा क्या हाल है? तो बीमार ने कहा मर रहा हूं। कहा सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। दूसरा सवाल पूछा क्या खा रहे हो? कहा जहर खा रहा हूं। कहा बहुत अच्छी दवाई है, खाते रहो। तीसरा सवाल बहरा पूछा कि किस डॉक्टर से इलाज हो रहा है? कहा मलकुल मौत से। कहा बहुत अच्छा डॉक्टर है, पूरा इलाज करके ही छोड़ेगा।
ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। आँखों से तूने अपनी कितने जनाजे देखे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे। अंजाम से तू अपने, अंजाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। माशाल्लाह दूर तक आवाज पहुंच रही है और माइक की सर्विस अच्छी है। माइक का असल में रुख अलग हो गया है, इधर होना चाहिए था। खैर, दूसरा पैगाम खुदा की मेहरबानी के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। घबराना नहीं है। अभी एक आदमी अपने वालिद की तारीफ में निजामत कर रहे थे कि जिसको माँ बाप से मोहब्बत है वो हाथ उठाए, लेकिन ये अपने घर में कम रहता है, ससुराल ज्यादा रहता है। इससे आप लोग अंदाजा कर लीजिए कि इसको माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत है या सास ससुर पर ज्यादा मेहरबान है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए माँ बाप को रुलाएंगे, सास ससुर को हंसाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। उठाइए, यही देखना। और आप में इनमें क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। जो हाल ऐन का है वही हाल गैन का है। मुसीबत कैसी भी आ जाए आपको घबराना नहीं। अगर बड़ी से बड़ी मुसीबत है, छोटी से छोटी मुसीबत है, आपको 4 फायदे होंगे। पहला फायदा मुसीबत से ये होता है कि जो खुदा का बंदा खुदा को भूल गया था, अब वो खुदा को याद करने लगता है। मुसीबत का दूसरा फायदा ये होता है, आदमी बिगड़ा हुआ था, मुसीबत को जैसे ही देखा सुधर गया, दूसरा फायदा होता है। तीसरा फायदा होता था, गुनाह कर रहा था, करता जा रहा था, मैल कुचैल से उसका दिल नापाक हो चुका था, मुसीबत को देखते ही उसके गुनाह का मैल कुचैल साफ हो जाता है। और चौथा और आखिरी फायदा यह है कि दुनिया से दिल लगा बैठा था, मुसीबत को देखते ही दुनिया से लाताल्लुक हो गया। एक मुसीबत से अल्लाह बंदे को 4 फायदे अता फरमाता है। 30 साल हो गए, खुदा का नाम भूल से भी नहीं लिया। फरिश्ते ने कहा कि मेरे परवरदिगार, इस बंदे के साथ क्या किया जाए? 30 साल हो गए, तुम्हारा भूल से भी नाम नहीं लिया। तो अल्लाह ने कहा मुसीबत नहीं देखी है इसलिए भूल गया है। कुछ मत करो, उसकी एक रग को बंद कर दो, उसकी हरकत को बंद कर दो। अब एक रग की हरकत बंद हुई है, 24 घंटा अल्लाह ही का नाम ले रहा है। हाथ कट गया है, चोरी किया था, हाथ कट गया। इस कटे हुए हाथ को अपने दूसरे हाथ में लेकर के जा रहा है। पूछने वाले ने कहा किसने हाथ काटा? का दामादे रसूल ने, फातिमा के शौहर ने और अमीरुल मोमिनीन ने, अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु ने हाथ काटा है। जो जैसे सुन रहा सुनने दीजिए भाई, अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए। जो जैसे सुन रहा सुनने दीजिए। किसने हाथ काटा? जिसका हाथ कटा है वो कह रहा है मुसलमानों के अमीर ने, दामादे रसूल ने, फातिमा के शौहर ने, अली इब्न अबी तालिब ने रज़ी अल्लाहु अन्हु ने हाथ काटा। अरे तुम्हारा हाथ काटा, तुम उनकी तारीफ कर रहे हो? का तारीफ इसलिए कर रहा हूं कि उन्होंने मेरे दूसरे हाथ को अल्लाह के अजाब से बचा लिया। अल्लाह। दुनिया में कितना ही बड़ा आप गुनाह कर लीजिए, लेकिन अल्लाह ताला आप पर 3 तरफ से मेहरबान होगा। आपको पकड़ेगा नहीं, आपको छुपाता रहेगा। आपकी सेहत छीनेगा नहीं और आपकी रोजी छीनेगा नहीं। इंतजार करता रहेगा कि आज कर ले तौबा, कल कर ले तौबा। आपके ऊपर पर्दा करेगा, आपको पकड़ेगा नहीं, आपकी सेहत छीनेगा नहीं, आपको बराबर रोजी देता रहेगा। एक खुदा की इतनी बड़ी नाफरमानी और खुदा 4 तरफ से मेहरबान होता है।
डॉक्टर के यहाँ मरीज आया, बोला कि आपकी दवाई से मैं ठीक हो गया। तो डॉक्टर बोला कि हम कौन होते हैं ठीक करने वाले, ठीक करने वाला तो खुदा है, उसकी मेहरबानी से ठीक हुए हो। तो मरीज बोला जब खुदा की मेहरबानी से ठीक होते हैं तो आप फीस क्यों नहीं छोड़ते। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। एक आदमी बोला कि खुदा की क्या खुदाई है, छोटा सा दरख्त होता है कद्दू का, इतना बड़ा कद्दू पैदा करता है, और इतना बड़ा आम का गाछ होता है उसमें फल इतना छोटा होता है, ये कैसा खुदा है। बल्कि आम का पेड़ बड़ा था तो फल भी बड़ा होना चाहिए, कद्दू का दरख्त छोटा है तो उसमें कद्दू छोटा होना चाहिए, ये कैसा खुदा है। दोपहर में खाना खा करके आम के गाछ के नीचे सो गया, वहां से आम टूट करके सीधा आंख में आकर के लगा, एक आंख ही फूट गई। अब कहता है मालिक ये तो तेरी बहुत बड़ी मेहरबानी है कि छोटा सा आम था, आंख फूट गई। अगर आम के दरख्त में कद्दू के बराबर फल होता तो सर चकनाचूर हो जाता। माँ से बढ़ के वो मोहब्बत का सिला देता है, रिस्क बिन मांगे भी बंदों को खुदा देता है, रिस्क बिन मांगे भी। तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी, तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी, है वो दाता मेरा हर काम बना देता है वो दाता। जो लेंगे खुदा से लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। और बेटा की शादी फ्री नहीं होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में सीरत के हवाले से लेकर के आ रहा हूं। सीरत के हवाले से पैगाम सुनने के लिए आप लोग बैठे हैं। 2-4 साल पहले यहां जलसा हुआ था, इसी जगह हुआ था। कड़ाके की ठंडी थी, लोग लकड़ी जला करके जलसा सुन रहे थे। आज अल्लाह का शुक्र है बारिश ने इस जलसा को उखाड़ फेंका था, लेकिन आपकी हिम्मत ने, आपके हौसले ने इस जलसे को इतना सजा दिया है कि पिछले जलसे से 4 गुना मजमा ज्यादा है। अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटा की शादी फ्री में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। फ्री में मिला तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, जोर का झटका धीरे धीरे से लग रहा है। जरा ध्यान से सुनिएगा, सीरत के हवाले से पैगाम लेकर के आ रहा हूं। हिंदू धर्म की किताब है, उसका नाम है अथर्ववेद। उस किताब में लिखा है जो आखिरी नबी होंगे उनकी सवारी आसमान से बात करेगी। हिंदू धार्मिक किताब में अथर्ववेद में लिखा हुआ है कि जो आखिरी नबी होगा उसकी जो सवारी होगी वो आसमान से बात करेगी। और मुसलमान जानता है कि नबी को मेराज हुई है, 1 मिनट में 40 रात का सफर किया है बुराक से। उसका जिक्र अथर्ववेद में है कि उनकी जो सवारी होगी वो आसमान से बात करेगी। दूसरा नमूना लिखा है अथर्ववेद में, घंटों का झगड़ा मिनटों में हल कर देंगे। आपको ये मालूम है हजरे अस्वद रखा जा रहा था तो झगड़ा खड़ा हुआ, कौन रखेगा, मैं रखूंगा तुम नहीं रखोगे, ये झगड़ा चल रहा था। नबी ने हजरे अस्वद को चादर में रखा, सबसे कहा कि चादर को थाम लो, सब मिल करके हजरे अस्वद को हजरे अस्वद की जगह रख दो। घंटों का झगड़ा मिनटों में हल कर दिया, अथर्ववेद में लिखा हुआ। भागवत पुराण में लिखा हुआ है कि जो आखिरी नबी होगा वो गुफा में जाएगा और परशुराम से तालीम हासिल करेगा। हमारी किताब में लिखा है कि गारे हिरा में नबी गए, जिब्रील से कुरान लिया,
भागवत पुराण में भी यही लिखा हुआ है कि नबी गुफा में जाएंगे और परशुराम से तालीम हासिल करेंगे। तुलसीदास जी एक बहुत बड़े दास गुजरे हैं, उन्होंने कहा कि जो आखिरी नबी होगा, इससे पहले इतना खूबसूरत कोई बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, और जब वो पैदा हो गए तो कयामत तक कोई बच्चा इतना खूबसूरत पैदा हो ही नहीं सकता। कबीर दास ने कहा, चाहे रहमान हो, चाहे रहीम हो, चाहे राम हो, चाहे रहीम हो, उसके नाम का अदद लीजिए, उसको 4 से गुना कीजिए, 2 से जोड़ दीजिए, फिर 5 से गुना कीजिए, 9 से भागा लगाइए, फिर 2 को जोड़ दीजिए, 20 से भागा लगाइए, तो आपको 92 का अदद मिलेगा। 92 का अदद मोहम्मद के नाम का अदद है। चाहे राम हो, चाहे रहीम हो, अल्लाह ने मोहम्मद को हिंदू मुसलमान दोनों के नाम में छुपा दिया है। ये आपने देखा होगा लाल किला, इसमें जनरेटर की लाइट नहीं होती थी, उसमें किरासन तेल डाला जाता था, तो डिबिया जलता था। जब तूफान आया तो रोशनी बुझ गई। अकबर की आंख खुली तो देखा कि अंधेरा ही अंधेरा, हाथ भी नजर नहीं आ रहा था। अकबर घबरा गया, बीरबल को बुलाया। बीरबल ने कहा कि हुजूर क्यों घबरा रहे हो? कहा कि मैं जब सोया था तो रोशनी थी, और सो करके जो उठा अंधेरा ही अंधेरा था, मुझे अंधेरा देख करके कब्र का अंधेरा याद आ गया, इसलिए घबरा रहा हूं। बीरबल कितना बड़ा आशिक रसूल था, सुनाने के लिए जा रहा हूं, इस पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। बीरबल ने कहा, हुजूर आप घबराते क्यों हैं? जब नबी जमीन के ऊपर थे तो उजाला जमीन के ऊपर था, जब नबी कब्र के अंदर गए तो उजाला नीचे चला गया है। मुसलमान की कब्र में अंधेरा होता ही नहीं है। जो अकबर कांप रहा था वो मारे खुशी के खड़ा हो गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हर काम पहले होगा, हज उम्रा बाद में करेंगे इंशाअल्लाह। अदद निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई, 2 मिलाकर 5 गुण कर लो, 2 मिलाकर 5 गुण कर लो, फिर 20 का भाग लगाए, 20 का भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो, फिर 2 उसमें और मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद के आए, नाम मोहम्मद के आए। बातिल हर एक दौर में होगा ज़लीलो ख़ार, बातिल हर एक दौर में होगा ज़लीलो ख़ार, कायम सदा रहेगी शरीयत रसूल की, अल्लाह खुद ही करता है मिदहत।